वेलकम टू द राइट बैच 24 यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डीआई का सेशन शुरू करे थे और ये जो है आज हमारा सेशन नंबर 16 होगा। ठीक है, इससे पहले जो है मैंने 15 वीडियो जो है डीआई की बना के मैंने डाल रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। उन पूरे 15 वीडियो जो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर आज इस डीआई का सेशन शुरू होता है। और एक चीज़ आपको मैं और भी खुशखबरी देना चाहूँगा कि अब जो मैं डीआई का जो सेशन लेके आऊँगा उसमें आप मेरा फेस भी देख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब जो है डीआई वो होंगी जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लेवल की होंगी, तो उसको मेरे को आपको समझाना पड़ेगा सामने आके। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन यहीं पर हम लोग शुरू करते हैं। तो इस डीआई में देख सकते हैं आपको एक बार ग्राफ दिया है जिसमें कि इनकम और एक्सपेंडिचर को दर्शाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि इनकम जो है वो ब्लू कलर वाला है और एक्सपेंडिचर आपका रेडिश कलर वाला है। ठीक है, तो अलग अलग ईयर्स में जो इनकम और एक्सपेंडिचर है उस चीज़ को दर्शा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या कह रहा है। तो पहले क्वेश्चन में बोला है द रेशियो ऑफ द एवरेज इनकम ऑफ ऑल द ईयर्स टू द एवरेज प्रॉफिट, यानी सभी वर्षों की औसत आय और औसत लाभ का अनुपात बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए अगर हमें एवरेज इनकम निकालना है तो ये बताइए, अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं इनकम का तो बताओ कि जब आप सभी इनकम को जोड़ेंगे आप लोग तो कुल मिलाकर 240 आएगा, है ना। और टोटल ईयर है 5, तो 240 को हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे। इसी प्रकार से हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। देखिए प्रॉफिट जो होता है याद रखिएगा इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस। भाई जाहिर सी बात है कितना खर्चा आप करते हैं, है ना, और उससे कितना इनकम आपके पास आता है। तो प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे? प्रॉफिट तभी तो निकलेगा जो पैसा आपके पास आया और जो पैसा आपके यहाँ से खर्च हो गया। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका प्रॉफिट निकलता है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हमारा प्रॉफिट होता है। तो जब आप लोग प्रॉफिट निकालोगे, है ना, तो ये बताइए वो आ जाएगा 85। और देखिए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा। जैसे 1982 में इनकम है 30 और एक्सपेंडिचर है 20, तो भाई प्रॉफिट हो जाएगा माइनस करके 10। तो इसी हिसाब से आप हर ईयर का निकाल सकते हो। ठीक है, तो फिर 85 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखिए आपके पास एक रेशियो आ जाएगा 48:17। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके पहले वाले सवाल का जो सही उत्तर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं इसके दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल कह रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट इन 1986 ओवर 1982 इज, यानी 1982 के मुकाबले 1986 में लाभ में प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो आप मेरे को बताइए कि 1982 का जब प्रॉफिट निकालोगे तो वो आएगा 10 लाख और 1986 का जब प्रॉफिट निकालोगे तो वो आएगा 25 लाख। ठीक है, तो ये बताइए कि 1986 वाला जो है 1982 से 15 लाख बढ़ा है और ये 15 लाख की तुलना आप 10 लाख से करोगे तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगा 150%। तो इस हिसाब से आपके दूसरे सवाल का जो सही उत्तर होगा वो ए ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अब इसके हम लोग तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है द टोटल इनकम एक्सीड्स द टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द ईयर 1982 टू 1986 बाई, यानी वर्ष 1982 से 1986 तक कुल आय कुल व्यय से अधिक है। ठीक है, तो ये बताइए कि कुल आय कुल व्यय से अधिक है, तो इसका मतलब ये है ना कि आप सीधा सीधा सभी ईयर का प्रॉफिट निकाल लो। भाई आय को अगर व्यय में खर्चा कर मतलब माइनस करोगे, अगर इनकम एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आता है। तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का मतलब ही यही है कि आपको सभी ईयर का प्रॉफिट बताना है कि कितना होगा, है ना। या तो आपके पास ये है रास्ता कि आप सभी का इनकम निकालिए, सभी का एक्सपेंडिचर निकालिए और माइनस कर दीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा, है ना, लेकिन कोई मतलब नहीं है। तो सीधा सीधा आप सबका प्रॉफिट निकालिए, तो भाई 1986 का 10 आ जाएगा और ऐसे 1983 का आपका 20 आएगा, ऐसे ही
बाकी जब सारे के सारे आप निकाल लेंगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा 85 लाख। और इस हिसाब से आपके तीसरे सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की ओर। 4 नंबर सवाल कह रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस इन प्रॉफिट बिटवीन 1983 एंड 1984 इन लैक्स ऑफ रुपीज़। यानी कि 1983 और 1984 के लाभ में क्या अंतर है। ठीक है, अब देखिए ये बताइए 1983 का लाभ जब आप निकालेंगे तो वो आएगा 20 लाख और 1984 का जब लाभ निकालेंगे तो वो आएगा 10 लाख। तो दोनों के बीच में जो अंतर आ जाएगा वो आ जाएगा 10 लाख का। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके इस चौथे सवाल का जो सही उत्तर होगा वो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं पांचवें सवाल की ओर। तो पांचवा सवाल कह रहा है द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द इनकम इज मोर देन द एवरेज इनकम ऑफ द गिवन ईयर इज। वर्षों की संख्या जिसमें आय दिए गए वर्ष की औसत आय से अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि पहले तो आपको औसत आय निकालना है और औसत आय निकालने के लिए आप सभी ईयर के आय को जोड़कर 5 से भाग देंगे तो आपके पास आ जाएगा 240/5। तो इस हिसाब से औसत आएगी 48 लाख। ठीक है, और हमें सवाल में ये पूछा है कि बताइए कितने वर्ष में ऐसा हुआ है कि औसत से ज़्यादा। तो भाई 48 लाख से ज़्यादा की इनकम आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले तो 1983 में है। ठीक है, और इसी हिसाब से देखिए लास्ट के 2 ईयर में भी है। तो टोटल जो है 3 ईयर्स ऐसे दिखा रहे हैं जिसमें कि इनकम जो है एवरेज इनकम से ज़्यादा है ना। तो हमारा जो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो 3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये आज हमारे 5 क्वेश्चन डीआई के थे। ठीक है, तो अगला जो सेशन होगा, अगले सेशन में मैं आपको एक मिलूँगा नए अवतार के साथ। ठीक है, और उसे ज़रूर देखिएगा, देखना ना भूलें। और मज़ेदार डीआई भी मैं करवाने वाला हूँ, वो टॉपिक पे बेस्ड डीआई होगी। ठीक है, चलिए फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। और इसी तरह लगातार हमारी वीडियोज़ को आप लोग देखते रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और इस पूरी सीरीज़ को हर जगह पे इस तरीके से फैला दीजिए ताकि आने वाला SBI PO हर एक बच्चा क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।